ओम शांति। आज है 7 दिसंबर 2025 की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, जो कि रिवाइज है 2 फरवरी 2008 से मधुबन से। संपूर्ण, इसका टाइटल दिया है बाबा ने, संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। बहुत ही सुंदर मुरली है। सभी अपने आत्मिक स्मृति में रहकर इसे फॉलो करेंगे। आज बाप दादा चारों ओर के अपने रॉयल्टी और पर्सनैलिटी के परिवार को देख रहे हैं। ये रॉयल्टी और व रूहानी पर्सनैलिटी का फाउंडेशन है संपूर्ण प्योरिटी। प्योरिटी की निशानी सभी के मस्तक में, सभी के सिर पर लाइट का ताज चमक रहा है। साथ साथ फील करते जाएंगे, ऐसे चमकते हुए ताजधारी रूहानी रॉयल्टी, रूहानी पर्सनैलिटी वाले सिर्फ आप ब्राह्मण परिवार ही हैं, क्योंकि प्योरिटी को अपनाया है। आप ब्राह्मण आत्माओं की प्योरिटी का प्रभाव आदिकाल से प्रसिद्ध है। याद आता है अपना अनादि और आदिकाल? याद करो। अनादिकाल में भी आप प्योर आत्माएं, आत्मा रूप में भी विशेष चमकते हुए सितारे चमकते रहते हैं। और भी आत्माएं हैं, लेकिन आप सितारों की चमक सबके साथ होते हुए भी विशेष चमकती है। जैसे आकाश में सितारे अनेक होते हैं, लेकिन कोई कोई सितारे स्पेशल चमकने वाले होते हैं। देख रहे हो सभी अपने को? फिर आदिकाल में आपके प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी कितनी महान रही है। सभी पहुंच गए आदिकाल में। पहुंच जाओ। चेक करो मेरी चमकने की रेखा कितनी % में है। सब अपने आप की चेकिंग करेंगे। आदिकाल से अंतिम काल तक आपके प्योरिटी की रॉयल्टी पर्सनैलिटी सदा रहती है। अनादिकाल का चमकता हुआ सितारा, चमकते हुए बाप के साथ निवास करने वाले, अभी अभी अपनी विशेषता अनुभव करो। पहुंच गए सब अनादिकाल में? बाबा पूछ रहे हैं। फिर सारे कल्प में आप पवित्र आत्माओं की रॉयल्टी भिन्न भिन्न रूप में रहती है, क्योंकि आप आत्माओं जैसा कोई संपूर्ण पवित्र बने ही नहीं है। पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार आप विशेष आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त है जी। अभी आदिकाल में आ जाओ, अनादिकाल भी देखो। अब आदिकाल में आपके पवित्रता की रॉयल्टी का स्वरूप कितना महान है। सभी पहुंच गए सतयुग में? बाबा पूछ रहे हैं, पहुंच गए? आ गए? कितना प्यारा स्वरूप देवता रूप है। देवताओं जैसी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी सारे कल्प में किसी भी आत्मा की नहीं है। देवता रूप की चमक अनुभव कर रहे हो ना? इतनी रूहानी पर्सनैलिटी, ये सब पवित्रता की प्राप्ति है।
अभी देवता रूप का अनुभव करते मध्यकाल में आ जाओ। आ गए? आना अनुभव करना सहज है ना? तो मध्यकाल में भी देखो आपके भक्त, आप पूज्य आत्माओं की पूजा करते हैं, चित्र बनाते हैं। कितने रॉयल्टी के चित्र बनाते और कितनी रॉयल्टी से पूजा करते। अपना पूज्य चित्र सामने आ गया है ना? चित्र तो धर्मात्माओं के भी बनते हैं, धर्म पिताओं के भी बनते हैं, अभिनेताओं के भी बनते हैं, लेकिन आपके चित्र की रूहानियत और विधि पूर्वक पूजा में फर्क होता है। तो अपना पूज्य स्वरूप सामने आ गया। अच्छा, फिर आओ अंतकाल संगम पर। यह रूहानी ड्रिल कर रहे हो ना? चक्र लगाओ और अपने प्योरिटी का, अपनी विशेष प्राप्ति का अनुभव करो। अंतिम काल संगम पर आप ब्राह्मण आत्माओं का परमात्मा, पालना का परमात्म, प्यार का परमात्म, पढ़ाई का भाग्य आप कोटों में कोई आत्माओं को ही मिलता है। तो कितना बड़ा सौभाग्य है। हाँ, तो परमात्मा की डायरेक्ट रचना, पहली रचना आप पवित्र आत्माओं को ही प्राप्त होती है, जिसे आप ब्राह्मण ही विश्व की आत्माओं को भी विश्व का वर्षा बाप से दिलाते हो। तो यह सारे चक्र में अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अंतिम काल, सारे चक्र में इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार पवित्रता है। तो बाबा ने क्या अटेंशन दिलाया? पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता है ना। तो संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। सारा चक्कर लगाया। हाँ, तो बाबा ने आज पूरा चक्कर लगवा दिया है ना, आदि मध्य अंत तक। तो अभी अपने को चेक करो, अपने को देखो। देखने का आईना है ना, हर एक को अपने अंदर का आईना दिखाई देता है। तो अपने को देखने का आईना है ना, तो अपने को देखने का आईना है। जिसको है वह हाथ उठाओ। तो बाबा ने हाथ उठवाया। आईना है, क्लियर है ना आईना? तो आईने में देखो मेरी पवित्रता कितना % है ना। अब आप अपने आप की चेकिंग सभी करेंगे कि मेरी पवित्रता कितनी % है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी। तो इस देह भान में आकर है ना, सभी क्या करते हैं? पवित्रता और से ब्रह्मचर्य से डर जाते हैं, इसीलिए ज्ञान उठा नहीं पाते हैं ना। कहते हैं पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी। मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब में पवित्रता है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी यानी मन वचन कर्म संबंध संपर्क ना, सब में पवित्रता। कोई एक ख्याल भी, एक संकल्प भी अपवित्र ना चले। मन से कोई अपवित्र संकल्प ना चले। वचन, मुख से कोई अपवित्र बोल ना बोले जाए। कर्म, कोई अपवित्र कर्म ना हो। हाँ, तो कितनी % में है? % निकालनी आती है ना? तो पापा पूछ रहे हैं। टीचर्स को आती है, पांडवों को आती है, अच्छा होशियार हो। माताओं को आती है? आती है माताओं को, अच्छा। पवित्रता की परख वृत्ति, दृष्टि और कृति तीनों में चेक करो। संपूर्ण पवित्रता की जो वृत्ति होगी वह बुद्धि में आ गई ना,
ना। पवित्रता की परख कहाँ से होती है? वृत्ति से, दृष्टि से, कृति से, तीनों को चेक करो कि संपूर्ण पवित्रता की जो वृत्ति होगी वह बुद्धि में आ गई है। तो सोचो, संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना अनुभवी होना। और दृष्टि क्या होगी? हर आत्मा को आत्मा रूप में देखना। यही है पवित्रता। जब देह भान में आते हैं, जैसे ही किसी को देह देखा तो अपवित्र हो गए। हर किसी को आत्मा स्वरूप में देखना, आत्मिक स्मृति से बोलना चलना। शॉर्ट में सुना रहे हैं, डिटेल तो आप भाषण कर सकते हैं। और कृति अर्थात कर्म में सुख लेना और सुख देना। यह चेक करो, मेरी वृत्ति, दृष्टि, कृति इस प्रमाण है सुख लेना, दुख नहीं लेना। तो चेक करो, कभी दुख तो नहीं लेते हैं। हाँ, अब ये तो सीख लिया कि दुख नहीं देना है। क्या दुख तो नहीं लेते हो? दुख लेना ये भी विकर्म है, दुख भी नहीं लेना। तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा दुख देने वाले भी तो होते हैं ना। तो मानो वह दुख देता है, तो क्या आप उसको फॉलो करना है? आप उसको फॉलो करते हो? फॉलो करना है कि नहीं करना है? फॉलो किसको करना है? दुख देने वाले को या बाप को? बाप से बड़ा कौन है? तो परमात्मा को फॉलो करना है, दुख देने वाले को थोड़ी फॉलो करना है। तो बाप ने, ब्रह्मा बाप ने, निराकार की तो बात है, की बात तो है ही। लेकिन ब्रह्मा बाप ने किसी बच्चे को का दुख लिया, सुख दिया और सुख लिया। सुख ही देना, सुख ही लेना भी है। यानी सुख ही लेना, सुख ही उठाना। हर एक आत्मा से कोई दुख दे रहा है तो फ्रेंच भाषा है ना, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो फॉलो फादर है या कभी कभी लेना ही पड़ता है। नाम ही है दुख। जब दुख देते हो, इंसल्ट करते हो, तो जानते हो कि यह खराब चीज़ है। तो कोई आपके इंसल्ट करता है तो उसको आप अपना अच्छा समझते हो, है ना। अगर कोई इंसल्ट कर रहा है, दुख दे रहा है, और जब हम खराब चीज़ कोई हमें देता है, गिफ्ट करता है, हम क्या करते हैं? उसको रख लेते हैं क्या? नहीं रखते ना। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं, अगर कोई दुख देता है, इंसल्ट करता है, तो उसे अपने पास मत रखो, है ना। डस्टबिन में डाल दो। तो यह खराब चीज़ है। कोई आपकी इंसल्ट करता है तो आप उसको अच्छा समझते हो, खराब समझते हो ना। तो वह आपको दुख देता है या इंसल्ट करता है, तो खराब चीज़ अगर कोई आपको देता है तो आप ले लेते हो। तो बाबा पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, ले लेते हो थोड़े समय के लिए कि ज़्यादा समय नहीं, चलो थोड़ा समय ले लें, ऐसा तो नहीं। पापा ने पूछा, खराब चीज़ लेनी होती है? क्वेश्चन मार्क। तो दुख या इंसल्ट लेते क्यों हो? अर्थात मन में फीलिंग के रूप में रखते क्यों? तो अपने से पूछो, हम दुख लेते हैं? तो दुख लेना भी नहीं है। या दुख को परिवर्तन के रूप में देखते हैं? क्या समझते हो, दुख लेना राइट है? तो बाबा आज बच्चों से पूछ रहे हैं, है राइट? मधुबन वाले राइट है? थोड़ा थोड़ा ले लेना चाहिए, दुख ले लेना चाहिए ना। नहीं लेना चाहिए, लेकिन ले लेते हो। लेकिन ले लेते हो, गलती से ले लेते हो। यदि दुख की फीलिंग आई तो परेशान कौन हो गया? मन में किचड़ा रखा तो परेशान कौन होगा? जहाँ किचड़ा होगा वहाँ ही परेशान होंगे ना। तो उस समय अपनी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी को सामने लाओ और अपने को किस स्वरूप में देखो। जानते हो आपका क्या टाइटल है? आपका टाइटल है सहनशीलता की देवी, सहनशीलता का देव। तो आप कौन हो? सहनशीलता की देवियाँ हो? सहनशीलता के देव हो या नहीं? कभी कभी हो जाते हैं। आपका पोजीशन याद करो, अपना पोजीशन याद करो, सम्मान याद करो। मैं कौन?
तो यह स्मृति में लाओ, सारे कल्प के विशेष स्वरूप की स्मृति को लाओ। स्मृति तो आती है ना। तो बाप दादा ने देखा कि जैसे मेरा शब्द को सहज याद में परिवर्तन किया है, तो मीरा के विस्तार को समेटने के लिए क्या कहते हो? मेरा बाबा, इसी एक शब्द में सब कुछ सिमट गया है ना। तो जब भी मेरा मेरा आता हो तो मेरा बाबा में समेट लेते हो, और बार बार मेरा बाबा कहने से याद भी सहज हो जाती है। मेरा बाबा कहा तो परमात्मा याद आया, याद भी क्या हो जाती है? सहज, और प्राप्ति भी ज़्यादा होती है। ऐसे ही सारे दिन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या या कारण आता है तो उसके यह दो शब्द विशेष हैं, मैं और मेरा। तो जैसे बाबा शब्द कहते ही मेरा शब्द पक्का याद हो गया है ना। तो सभी अभी बाबा बाबा नहीं कहते, मेरा बाबा कहते हैं। आया समीपता का रिश्ता, मेरा बाबा। तो ऐसे ही यह जो मैं शब्द है, इसको भी परिवर्तन करने के लिए जब भी मैं शब्द बोलो तो अपने सम्मान की लिस्ट सामने लाओ। मैं कौन? क्योंकि मैं शब्द गिराने के निमित्त भी बनता है, और मैं शब्द सम्मान की स्मृति से ऊंचा भी उठाता है। तो जैसे मेरा बाबा का अभ्यास हो गया है, ऐसे ही मैं शब्द को बॉडी कॉन्शियसनेस की स्मृति के बजाय अपने श्रेष्ठ स्वमान को सामने लाओ। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तख्त नशीन आत्मा हूँ, विश्व कल्याणी आत्मा हूँ। हाँ, तो ऐसे कोई ना कोई स्वमान मैं से जोड़ लो। मैं कौन? तो मैं शब्द उन्नति का साधन हो जाए। जैसे मेरा शब्द अभी मेजॉरिटी बाबा शब्द याद दिलाता है, ऐसे मैं शब्द सोमान की ही याद दिलाए, क्योंकि अभी समय प्रकृति द्वारा अपनी चैलेंज कर रहा है। समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो। अचानक और एवर रेडी शब्द को अपने कर्मयोगी जीवन में हर समय स्मृति में रखो। अपने शांति की शक्ति का स्वयं प्रति भी भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग करो। जैसे साइंस अपना नया नया प्रयोग करती रहती है, जितना स्व के प्रति प्रयोग करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना ही औरों प्रति भी शांति की शक्ति का प्रयोग होता रहेगा। हाँ, जितना स्व के प्रति प्रयोग करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो उतना औरों के प्रति भी शांति की शक्ति का प्रयोग होता रहे, ऑटोमेटिकली होता रहेगा। मेरी मनसा में जब मनोवृत्ति जैसी है तो वो वायुमंडल में फैलेगा, वायुमंडल से और आत्माओं में फैलेगा, तो यह से औरों को भी शांति की शक्ति का प्रयोग होता रहेगा। अभी 1 मिनट के साइलेंस में सभी चारों तरफ अपनी मनोवृत्ति से इस वायुमंडल में शांति की वाइब्रेशन फैलाएंगे।
ओम शांति। अभी विशेष अपने शक्तियों की शाकाश चारों ओर फैलाओ। जब आपकी प्रकृति, सूर्य की शक्ति, सूर्य की किरणें अपना कार्य कितने रूप से कर रही है। पानी बरसाता भी है, पानी सुखाता भी है, दिन से रात, रात से दिन करके दिखाता है। तो क्या आप अपने शक्तियों की शाकाश वायुमंडल में नहीं फैला सकते? संकल्प ही तो लेना है। मैं ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, शांति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलता है। संकल्पों की शक्ति से ही ये सारी दुनिया बनी है ना। तो आत्माओं को अपनी शक्तियों की साकाश से, दुख अशांति से नहीं छुड़ा सकते। ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। किरणें फैलाओ, सकाश फैलाओ। जैसे स्थापना के आदिकाल में बाप दादा की तरफ से अनेक आत्माओं को सुख शांति की सकाश मिलने पर घर बैठे अनुभव हुआ। संकल्प मिला जाओ। ऐसे अब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों द्वारा सुख शांति की लहर फैलाने की अनुभूति होनी चाहिए। लेकिन वह तब होगी, इसका साधन है मन की एकाग्रता। जितना जितना मन एकाग्र होगा ना, तब ये संकल्पों की शक्ति वाइब्रेशन के रूप में वायुमंडल में फैलती। याद की एकाग्रता, एकाग्रता की शक्ति को स्वयं में बढ़ाओ। जब चाहे, जब चाहो, जैसे चाहो, जब तक चाहो तब तक मन को एकाग्र कर सको। इतनी एकाग्रता की शक्ति इतनी होनी चाहिए कि जब चाहो तब तक मन एकाग्र रहे। अभी मास्टर ज्ञान सूर्य के स्वरूप को इमर्ज करो और शक्तियों की किरणें सकाश फैलाओ। इस स्वमान को लेना, जैसे कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप आत्मा हूँ। इसको जब इमर्ज करें तो फिर शक्तियों की किरणें और सकाश फैलाओ। बाप दादा ने सुना और खुश हैं कि बच्चे सेवा के उमंग उत्साह में जगह जगह पर सेवा अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा के पास सेवा के समाचार सब तरफ से अच्छे अच्छे पहुँचे हैं। चाहे प्रदर्शनी करते हैं, चाहे समाचार पत्रों द्वारा, टीवी द्वारा संदेश देने का कार्य बढ़ाते जाते हैं। संदेश भी पहुंचता है, संदेश अच्छा पहुंचा रहे हैं। गांव में भी जहां रहा हुआ है एक और जोन अच्छा अपनी अपनी एरिया को बढ़ा रहे हैं। अखबारों द्वारा, टीवी द्वारा, भिन्न भिन्न साधनों द्वारा उमंग उत्साह से कर रहे हो। उसकी सब करने वाले बच्चों को बाप दादा बहुत स्नेह युक्त दुआओं भरी मुबारक दे रहे हैं। थैंक यू बाबा। लेकिन अभी संदेश देने में तो अच्छा उमंग उत्साह है और चारों ओर ब्रह्मा कुमारी क्या हैं, बहुत अच्छा शक्तिशाली कार्य कर रही हैं। यह भी आवाज़ अच्छा फैल रहा है और बढ़ता जा रहा है। लेकिन सुनाई क्या? सुनाई लेकिन ब्रह्मा कुमारियों का बाबा कितना अच्छा है, वह आवाज़ अभी बढ़ना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी अच्छा काम कर रही है, लेकिन कराने वाला कौन है ना? करण करावनहार कौन? परमात्मा। तो अभी यह प्रत्यक्षता आनी चाहिए। बाप आया है, यह समाचार मन तक पहुंचना चाहिए। इसका प्लान बनाओ। बाप दादा से बच्चों ने प्रश्न पूछा कि वारिस या माइक किसको कहें।
माइक निकले भी हैं, लेकिन बाप दादा माइक अभी के समय अनुसार ऐसा चाहते हैं या आवश्यक है जिसके आवाज़ की महानता हो। अगर साधारण बाबा शब्द बोल भी देते हैं, अच्छा करते हैं, इतने तक भी लाया है तो बाप दादा मुबारक देते हैं। लेकिन अभी ऐसे माइक चाहिए जिनके आवाज़ की भी लोगों तक वैल्यू हो, ऐसे प्रसिद्ध हों। प्रसिद्ध का मतलब यह नहीं कि श्रेष्ठ मर्तबे वाला हो, लेकिन उसका आवाज़ सुनकर समझे कि यह कहने वाला जो कहता है इसकी आवाज़ में वैल्यू है। अगर यह अनुभव से कहता है तो उसकी वैल्यू हो। जैसे माइक तो बहुत होते हैं, लेकिन माइक भी कोई पावर वाला कोई कितना होता है, कोई कितना होता है। ऐसे भी ऐसा माइक ढूंढो जिसकी आवाज़ में शक्ति हो, उसकी आवाज़ को सुनकर समझ में आवे कि यह अनुभव करके आया है तो अवश्य कोई बात है। लेकिन फिर भी वर्तमान समय हर जोन हर वर्ग में माइक निकले जरूर हैं। बाप दादा यह नहीं कहते कि सेवा की प्रत्यक्ष रिजल्ट नहीं निकली है, लेकिन अभी समय कम है और सेवा के महत्ता वाली आत्माएं अभी निमित्त बनानी पड़ेंगी। जिसके आवाज़ की वैल्यू हो, मर्तबा भले नहीं हो, लेकिन उनका प्रैक्टिकल लाइफ और प्रैक्टिकल अनुभव की अथॉरिटी हो। तब बाबा इस तरह से युक्तियाँ बता रहे हैं बच्चों को, उनके बोल में अनुभव की अथॉरिटी हो। समझा कैसा माइक चाहिए? वारिस को तो जानते ही हो, जिसके हर श्वास में हर कदम में बाप और कर्तव्य और साथ साथ मन वचन कर्म तन मन धन सब में बाबा और यज्ञ समाया हुआ हो, बेहद की सेवा समाई हुई हो, सकाश देने की समर्थी हो। अच्छा, अभी एक सेकंड हुआ, एक सेकंड में सारी सभा जो भी जहाँ है वहाँ मन को एक ही संकल्प में स्थित करो। बाप और मैं परम धाम में अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ। अच्छा, अभी साकार में आ जाओ। अभी वर्तमान समय के हिसाब से मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास, जो कार्य कर रहे हो उसी कार्य में एकाग्र करो। कंट्रोलिंग पावर को ज़्यादा बढ़ाओ। मन बुद्धि संस्कार तीनों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर है ना। तो आत्मा का मन बुद्धि और संस्कार तीनों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, तो यह अभ्यास आने वाले समय में बहुत सहयोग देगा, है ना। मेरा मन वही सोचे जो आत्मा उसको संकल्प दे रही है, बुद्धि वही निर्णय ले जो आत्मा परमात्मा के सानिध्य में रहकर, जो आत्मा उसे डायरेक्शन दे रही है या लाइट सेंड कर रही है। मेरे संस्कार देवीय संस्कार हूँ, श्रीमत पर आधारित हूँ। यह अभ्यास आने वाले समय में बहुत सहयोग देगा। वायुमंडल के अनुसार एक सेकंड में कंट्रोल करना पड़ेगा, जो चाहे वही हो। तो यह अभ्यास बहुत आवश्यक है, इसको हल्का नहीं करना, लेकिन समय पर यही अंत सुहानी करेगा। अच्छा, चारों ओर के डबल तख्त नशीन बाप दादा के दिल तख्त नशीन, साथ में विश्व राज्य तख्त अधिकारी, सदा अपने अनादि स्वरूप आदि स्वरूप मध्य स्वरूप अंतिम स्वरूप में जब चाहे तब स्थित रहने वाले, सदा सर्व खजानों को स्वयं कार्य में
लगाने वाले, औरों को भी खजानों से संपन्न बनाने वाले, सर्व आत्माओं को पाप से मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, ऐसे परमात्म प्यार के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार, दिल की दुआएं और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का वरदान है साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। जो बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं वे साक्षी स्वतः बन जाते हैं, क्योंकि बाप स्वयं साक्षी होकर पाठ बजाते हैं, तो उनके साथ रहने वाले भी साक्षी होकर पाठ बजाएंगे। क्या कहा बाबा ने? जो बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं यानी याद में रहते हैं वे साक्षी स्वतः बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाप स्वयं साक्षी होकर पाठ बजाते हैं, तो बच्चे भी उनके साथ जो रहते हैं वो भी साक्षी होकर पाठ बजाएंगे। और जिनका साथी स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है, तो वे सफलता मूर्त भी स्वतः ही बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो पुकारते हैं ना कि थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखा दो, लेकिन बाप सर्व संबंधों से साथी हो गए, तो इस खुशी और नशे में रहो कि पाना था सो पा लिया। तो सदा इसी खुशी और नशे में रहो कि पाना था सो पा लिया। स्लोगन दिया बाबा ने, व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब। ना जो व्यर्थ चलते हैं, व्यर्थ संकल्प क्यों, क्या, कैसे, तो फिर मन उदास हो जाता है और खुशी गायब होती है। तो व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब। तो व्यर्थ संकल्पों में नहीं फंसना है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। बहुत काल अचल अडोल निर्विघ्न निर्बंधन निर्विकल्प निर्विक्रम अर्थात निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति में रहो, तब कर्मातीत बन सकेंगे। बहुत काल अचल अडोल निर्विघ्न निर्बंधन निर्विकल्प निर्विक्रम अर्थात निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति में रहो, तब कर्मातीत बन सकेंगे। अटेंशन प्लीज। तो सेवा का विस्तार भल कितना भी बड़ा हो, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो। सेवा में तो विस्तार में जाएं, बढ़ाते रहें, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो। विस्तार से अब कहाँ आना है? सार में आना है। जो इतना फैलाव संकल्पों का फैला रखा है उसको ख़त्म करके अब सार में यानी बिंदु स्वरूप में, बीज स्वरूप में। तो विस्तार में सार भूल ना जाए। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। इस दुनिया में कुछ भी करते हुए लेकिन अपनी न्यारेपन की स्थिति को नहीं भूलना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।